हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह इजाजत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम जो कि 14 जून फर्स्ट शिफ्ट का पूर्ण हो चुका है, तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लाएँ आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो आज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद निर्देश किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की आधिकारिक भाषा के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और विकास करने का निर्देश देता है। तो आप लोग का अनुच्छेद नंबर 351 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI उद्योग को दीर्घकालीन और मध्य अवधि का वित्त प्रदान करने के लिए कब स्थापित किया गया था। तो 1 जुलाई 1948 को किया गया था। तो आप लोग का 1 जुलाई 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। तो आप लोग का ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इनके बारे में। यह 18 जनवरी 2025 को सीआरपीएफ का महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। वे 30 नवंबर 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चौरी चौरा वर्तमान में किस जगह पर है। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला में स्थित है। तो आप लोग यहाँ पे गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अब एक तहसील यानी उप जिला के रूप में जाना जाता है। देख लेते हैं से चौरी चौरा कांड से काफ़ी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ से आप लोग को आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो चौरी चौरा कांड है ये कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड के दौरान क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, जिस भीड़ में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों का यहाँ पे मृत्यु हो गया था। तो इसका परिणाम ही पूछा जाता है कि इसका परिणाम क्या हुआ था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड के अभियुक्तियों का मुकदमा किसने लड़ा था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़े थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो असहयोग आंदोलन इसको कब स्थापित किया गया था, तो 12 फरवरी 1922 को स्थापित किया गया था। तो सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस संशोधन में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्राप्त करता है। तो 57वां संशोधन यानी अधिनियम 2011 का था। तो आप लोग का 57वां संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निरूपक तत्व किस कोष को कहते हैं। तो आवर्त सारणी के एस और पी ब्लॉक को निरूपक तत्व के रूप में जानते हैं हम लोग। तो इसका एस और पी ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो समूह 1 और 2 एस ब्लॉक है और 13 से 18 पी ब्लॉक तक होते हैं, और उत्कृष्ट गैस ये वर्ग 18 को यहाँ पे आते हैं। तभी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है। तो मेगा सिटी कहा जाता है। तो आप लोग का मेगा सिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। तो आप लोग यहाँ पे श्री रामनाथ कोविंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। तो परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बम्बई में हुआ था। तो आप लोग का 1849 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान अब इसको मुंबई बोलते हैं। महाराष्ट्र में दाभोळा पांडुरंगा दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने यहाँ पे परमहंस मंडली की स्थापना की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में, यह जो परमहंस मंडली था इस जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए इसको बनाया गया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव धर्म सभा है इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ पे की गई थी। तो 22 जून 1844 के इसका स्थापना हुआ था और ये सूरत में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सीआरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है आप लोग को इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि उपयोगकर्ता के पीसी में पावर पॉइंट नहीं है तो स्लाइड को किस रूप में सेव कर सकता है। तो देख लेते हैं किस किस रूप में वो स्लाइड को सेव कर सकता है। तो पीडीएफ में सेव कर सकता है, जेपीजी में सेव कर सकता है, पीएनजी में या MP4 में, विभिन्न रूपों से यहाँ पे सेव कर सकता है। तो आप लोग को ऑप्शन में पीडीएफ दिया गया था। तो आप लोग का यहाँ पे पीडीएफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड के सिंह भूमि में 1820 से 22 के दौरान किस जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो झारखंड के सिंह भूमि क्षेत्र में 1820 से 22 के दौरान
हो जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे हो जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विद्रोह अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ था, जिसमें हो जनजाति ने ब्रिटिश सत्ता और सी भूमि के राजा जगन्नाथ सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। और यहाँ पे देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो छोटा नागपुर के सी भूमि में किस आदिवासी किसान ने 1857 के विद्रोह में कुल आदिवासियों का नेतृत्व किया था? तो गेनू के द्वारा किया गया था। तो इसका गेनू यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आपको इसको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना है। आगे यहाँ से पूछा गया था, कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरुआत आदिवासी विद्रोह में से एक था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। हो सकता है आप लोग को इस शिफ्ट अगले शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का उत्तरी मैदान किस क्षेत्र में आता है? तो भारत का उत्तरी मैदान हिमालय की तलछटी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है, जो कि एक विशाल समतल और उपजाऊ क्षेत्र है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान या सिंधु गंगा मैदान भी कहा जाता है। तो आप लोग का या तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान दिया गया होगा या फिर सिंधु गंगा मैदान दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो दिया गया होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मैदान उत्तर में हिमालय की तलछटी और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भागों के बीच स्थित है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत में राष्ट्रपति संघ स्तर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को यहाँ पे पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों के लिए यह कार्य करते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे राज्य स्तर पर था, तो राज्यपाल आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही सेंट्रल में पूछता तो इसका राष्ट्रपति होता, लेकिन आप लोग को राज्य स्तर पर पूछा था तो आप लोग का राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2018 में हावलक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे स्वराज द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह द्वीप अंडमान द्वीप समूह में रिची द्वीप समूह का एक हिस्सा है। भी आप लोग ध्यान रखिएगा किस द्वीप का हिस्सा है? तो रिची द्वीप का हिस्सा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सर्वाधिक योगदान था? तो सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक यहाँ पे योगदान था। तो आप लोग का सेवा क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा था। जो सेवा क्षेत्र है किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चैंपियन ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वेक्षण पर्यावरण सम्मान 2024 में किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो भारतीय पारिस्थितिकी वैज्ञानिक माधव गाडगिल को प्रदान किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे माधव गाडगिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में पश्चिमी घाटों के संरक्षण के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब देख लेते हैं इस सम्मान को कब शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत 2005 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा शुरू किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, FRBM अधिनियम 2003 के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट की सीमा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के कितने प्रतिशत तक निर्धारित की गई थी? तो 3% तक निर्धारित की गई थी। तो आप लोग का 3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य सरकार के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना और घाटे को नियंत्रित करना था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 3% है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग का अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से चांगलांग जिले में यह स्थित है। देख लेते हैं यहाँ पे नामदफा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो 12 मई 1983 को इसको वन्य जीव अधिनियम द्वारा इनको 1972 के तहत दिया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट था, और जिसे 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से इसको स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया गया है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा, आगे के सूत्रों में पूछा जा सकता है। यहाँ से और भी देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान को। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राज्यों में स्थित हैं, जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, राजा जी है, फूलों की घाटी है, नंदा देवी है, मध्य प्रदेश में कान्हा है, बंदगौड़ है, पेंच है, सतपुड़ा है, पन्ना है, और राजस्थान में यहाँ पे रणथंभौर है, सरिस्का है, केवलादेव है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, असम में
काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, औरंग है, डिब्रूगढ़ है, सखेवा है। गुजरात में गिर गिर है, ब्लैकबक है, मरीन नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में यहाँ पे संजय गांधी है, डाकोटा है, चंदौली है, मेलघाट है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, बुक्सा है, जल्दापाड़ा है। और छत्तीसगढ़ में इरावदी, कंगेर घाटी, गुरु घासीदास। ये सारा आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है राष्ट्रीय नेशनल पार्क से। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा की हत्या कर उसकी विधवा पत्नी से शादी किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था। तो आप लोग का यहाँ पे ध्रुव देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पाइका नृत्य कहाँ किया जाता है? पाइका नृत्य मुख्य रूप से झारखंड राज्य में किया जाता है। तो आप लोग का झारखंड राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा में तलवार, भाला और ढोल लेकर युद्ध के रूप में नृत्य करते हैं। यह नृत्य मुंडा समुदाय से जुड़ा हुआ है और अंग्रेजों के खिलाफ उनके युद्ध का प्रतिनिधित्व भी करता है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में विजेता कौन है? तो ये पंकज अडवाणी है। तो आप लोग का पंकज अडवाणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने फाइनल में ईरान के अमीर सरकोज को 4-1 से हराया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मद्रास और मुंबई यानी बॉम्बे किस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। तो आप लोग का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का दर्जा मिला और मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर अब उनके अधीन कार्य करने लगे थे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तुगलक राजवंश ने कृषि विभाग के लिए कौन सी योजना चलाई थी? तुगलक राजवंश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए दीवान ए कोही नामक योजना चलाई थी। तो आप लोग का दीवान ए कोही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश ने किस वाणिज्य खेती को बढ़ावा दिया था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत में मुख्य रूप से नील, जूट, कपास, चाय, गन्ना, अफीम, तंबाकू, रेशम जैसी वाणिज्य यानी नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया था। तो आप लोग के ऑप्शन में नील दिया गया था, तो नील यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन फलों का उद्देश्य ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करना और निर्यात से लाभ कमाना था, जिससे पारंपरिक खाद्यान्न फसलों की उपेक्षा हुई थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 3 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक या क्षेत्र स्तर पर, और तीसरा यहाँ पे जिला परिषद जिला स्तर पर। ये तीनों मिलकर पंचायती राज की त्रिस्तरीय यहाँ पे संरचना बनाते हैं। तो ये तीनों आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NVS-02 उपग्रह किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो NVS-02 उपग्रह को भारतीय, यहाँ पे किसने लॉन्च किया था ये पूछा गया था। तो उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्यूमेंट डिलीट होने के बाद सबसे पहले यह कहाँ पे जाता है? तो रिसाइकल बिन में जाता है। तो आप लोग यहाँ पे रिसाइकल बिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह फोल्डर में चला जाता है, वहाँ से आप इसे आसानी से वापस रिस्टोर कर सकते हैं अगर आप रिसाइकल बिन या ट्रैश को यहाँ पे खोलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, MS वर्ड में सेव करने का ऑप्शन कौन सा नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि MS वर्ड में सेव करने का कौन सा ऑप्शन नहीं पूछा गया था। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हम लोग सेव कर सकते हैं। MS वर्ड में फाइल सेव करने या ऑप्शन होता है। आप सेव या सेव एज विकल्प का उपयोग करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, या विंडोज में Ctrl+S दबाकर सेव कर सकते हैं, या मैक में Command+S शॉर्टकट की से फाइल को सेव कर सकते हैं। तीनों तो दिया गया होगा, लेकिन एक उसमें से नहीं दिया गया होगा, वही आप लोग को यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जिससे सेव किया जाता है वो सारे हमने यहाँ पे बता दिए हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, CISF के द्वारा 56वां राइजिंग दिवस किस शहर में मनाया गया था? तो CISF के द्वारा 56वां राइजिंग दिवस यानी स्थापना दिवस 10 मार्च
2025 को तमिलनाडु के ठकोलम शहर में मनाया गया था। तो आप लोग यहाँ पे ठकोलम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। या फिर आप लोग को यहाँ पे दिया गया होगा राज्य, तो तमिलनाडु, जो कि यहाँ पे मुख्य रूप से तमिलनाडु के ठकोलम राज्य शहर में मनाया गया था। तो आप लोग देखिएगा वहाँ पे तमिलनाडु दिया गया था या ठकोलम दिया गया था, इसका तो हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अल्जीरिया कब एनडीबी का मेंबर बना था? तो अल्जीरिया 19 मई 2025 को आधिकारिक रूप से एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया था। तो आप लोग का पूछा गया था कब बना था, तो 19 मई 2025 को, यानी 19 मई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग। ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का नवा सदस्य ये बन गया है। पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो अल्जीरिया है ये ब्रिक्स का कवा सदस्य बन चुका है, तो नवा सदस्य बन चुका है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो PPTX होता है। तो आप लोग का PPTX करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि PPTX नहीं, यहाँ पे .PPTX होता है। तो आप लोग का .PPTX इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग काट दीजिएगा। तो आज हमें दोस्तों के द्वारा इतना ही प्रश्न मिल पाया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएँ आप लोग को तुरंत से मिल जाए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।